नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं विकास मिश्रा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्वागत करता हूं आप सभी व्यूअर्स का। तो यहां पे देखो एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड से और यहां पे काफी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, तो क्या सर यहां से हमको एक्सिट कर लेना चाहिए या यहां से कंटिन्यू करना चाहिए? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे हमारा जो मेन चैनल है जिसका नाम है ग्रो बिजनेस फाइनेंस अब, वहां पे बार बार ये कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि सर एक्सिट कर लें, कंटिन्यू रखें, एक्सिट कर लें या कंटिन्यू रखें। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से और आपका टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से क्या होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब आपने क्या होता है, अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो इक्विटी में का मतलब है कि आपका पैसा इनडायरेक्ट रूप से स्टॉक मार्केट के अंदर रन करेगा। अगर आपका पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर रन कर रहा है तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे रिस्क आपको देखने को मिलेगा, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बोला जाता है अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो विजन रखो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपने डेब्ट फंड में निवेश कर रखा होता या हाइब्रिड फंड में निवेश कर रखा होता तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आपने जो फंड सिलेक्ट करे हैं स्मॉल कैप के और मिड कैप के, वो एज अ इक्विटी की कैटेगरी है और इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए इक्विटी का एक सीधा सा नियम है, जितना लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करोगे उतना ही आपका रिस्क है वो कम होता जाएगा और उतना ही वेल्थ आपको फ्यूचर में बनती हुई नजर आएगी। इसलिए क्या होगा, अगर इक्विटी में निवेश कर रहे हो तो इक्विटी शॉर्ट टर्म में नेगेटिव रिटर्न दे सकता है, हो सकता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी नेगेटिव चले जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जो इक्विटी फंड्स होते हैं स्पेशली स्मॉल कैप और मिड कैप, फ्यूचर में अच्छी खासी वेल्थ आपको बना के दे सकते हैं। आज की वीडियो देखो बिल्कुल बेसिक डिटेल्स में मैं बता रहा हूं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब जो ये मैं आपको चीज बता रहा हूं ऐसा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बता रहा हूं जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो। मैं किसी प्रकार का डेटा आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज डेटे से क्या होता है, आप ये बोलते हो सर ये तो पुराना डेटा, इससे क्या होगा। लेकिन ये कंसेप्ट एक ऐसा है जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितनी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा। अभी करंट टाइम का मार्केट देखे तो अभी भी देख लीजिए नेगेटिव वैल्यू दिख रही है, इसलिए पीछे की तरफ मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। इसलिए अगर आपने स्मॉल कैप और मिड कैप का कोई सा भी फंड कैरी कर रखा है तो टारगेट रखो कि मिनिमम 10 साल तक तो आपको उसको कंटिन्यू रखना है। मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, मिनिमम 10 साल तक निवेश करो, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा कॉर्पस बनता हुआ नजर आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।